जल्दी से हमारी लिस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला लैपटॉप है Asus TUF Gaming A15। अब ये जो लैपटॉप है दोस्तों वो आता है Ryzen 7 7435HS के साथ। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 8 कोर का CPU है एंड काफी तगड़ा CPU है, मतलब इस प्राइस ब्रैकेट में वन ऑफ द बेस्ट CPUs है फॉर श्योर। और उसके साथ साथ क्योंकि ये HS सीरीज का CPU है, दैट मीन्स इसमें आपको अच्छी बैटरी बैकअप भी मिलनी चाहिए। लेकिन इस लैपटॉप में कौन है वो क्या है मैं बताता हूँ आगे। सबसे पहली चीज तो मैंने बता दी कौन सा CPU एंड कितना अच्छा है। दूसरी चीज, इसमें आपको स्ट्रेट अवे मिलता है 60 वॉट TGP नहीं 75 वॉट TGP वाला RTX 3050। तो ये जो GPU है दोस्तों वो मोस्टली सारे गेम्स चलवा देगा, मतलब आप वैलोरेंट खेलो, GTA 5 खेलो, साइबरपंक खेलो या फोर्जा होराइजन खेलो, सारे गेम्स चलेंगे। एंड 15.6 इंचेस की फुल HD IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बाय द वे इसमें आपको 16 GB की रैम मिलती है और दोस्तों ये जो रैम है ना वो DDR5 रैम है जिसको आप फर्दर अपग्रेड कर सकते हो। एंड इसमें आपको 512 GB की PCI Gen 4 SSD भी मिल जाती है, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो। अब वो जो कौन है वो क्या है मैं बता देता हूँ। देखो इस लैपटॉप में ना इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, हेंस जो छोटे मोटे ग्राफिक ओरिएंटेड वाले काम है जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड को एक्चुअली काम करना चाहिए था वो अब 3050 करता है। एंड क्योंकि अब ये 3050 द्वारा होता है काम तो इसमें बैटरी बैकअप कम मिलती है क्योंकि वो ज़्यादा बैटरी चूसता है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप श्योर हो कि आपको एक तगड़ा परफॉर्मिंग लैपटॉप चाहिए लेकिन आप हमेशा प्लग इन करके ही यूज़ करने वाले हो तो आप इस लैपटॉप को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अगर आप ऑन द गो लैपटॉप को यूज़ करने वाले हो देन मैं बोलूँगा बैटरी बैकअप इसकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये लैपटॉप टॉप ऑफ द लाइन का है। अब देखो इसका एक दूसरा वेरिएंट है, अगर आप बजट में टाइट हो एकदम 60K में तो आप इसका 2050 वाला वेरिएंट भी ले सकते हो। इसमें आपको 70 वॉट TGP मिल जाती है। अगर आप सोचोगे 3050 वाले में ज़्यादा गेम्स चलेंगे, नहीं, इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ गेम्स चल जाएंगे बट FPS बस थोड़े कम मिलेंगे, बाकी CPU सेम है, हर चीज सेम है। तो मैंने बता दिया आपको दोनों ही वेरिएंट्स हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। अगला लैपटॉप है अगेन Asus की तरफ से Asus ExpertBook P1। अब इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ जो i7 13 जेन के साथ आ रहा है एंड दैट टू ऐसा वैसा 13 जेन नहीं भाई, H सीरीज का, ठीक है, 13620H i7 का 13620H एक 10 कोर का CPU है। इसमें आप एडिटिंग, गेमिंग, बिजनेस के सारे काम कर सकते हो और डेफिनेटली गेमिंग अगर आपको हाई लेवल की करनी है, CPU तो कंपैटिबल है बट इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। तो आप एंट्री लेवल की सारी गेमिंग कर पाओगे भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी व्हाटसोएवर। मतलब GTA 5, वैलोरेंट आराम से लैपटॉप चला देगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इन छोटे मोटे गेम्स को लेके। इसमें आपको 16 GB की भाई DDR5 रैम मिलती है। उसके बाद दोस्तों इसमें मिलती है आपको 512 GB की Gen 4 SSD। इसको आप डेफिनेटली फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड बाकी रही MS ऑफिस की बात, वो इसमें लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। और एक बहुत ही तगड़ी चीज है इस लैपटॉप के बारे में, दैट इज इट्स बिल्ड क्वालिटी। भाई एकदम मिलिट्री स्टैंडर्ड की बिल्ड क्वालिटी मिलती है इसमें, स्पिल प्रूफ भी दे रखा है, मतलब गलती से अगर कुछ पानी वगैरह, लिक्विड वगैरह आपके लैपटॉप के ऊपर गिर जाए तो ये खराब नहीं होने वाला है। बाकी 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है, 45% NTSC है बट 180 डिग्री हिंज के साथ आता है ये लैपटॉप। ओवरऑल मैं बोलूंगा ये लैपटॉप भाई बहुत ही तगड़ा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। आप बायोस में अपनी बायोमेट्रिक से लॉक लगा सकते हो। बाकी एक MSI वाला लैपटॉप है जो Ultra 7 के साथ आता है जिसके बारे में मैं फर्दर बात करूंगा। उसमें मेरे को ऐसा लगता है CPU बेटर है, इससे बैटरी बैकअप हल्की सी उसमें और बेटर मिल जाती है। इसमें आपको इजीली 4 से 4.5 मैक्सिमम 5 घंटे की बैटरी बैकअप पकड़ लो, इतनी बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगी। एंड हाँ, फास्ट चार्जिंग भी है इस लैपटॉप में। तो देखो अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है, कोडिंग करनी है, AI के छोटे मोटे काम करने हैं क्योंकि Co-Pilot भी दे रखा है भाई इस लैपटॉप में, और उसके साथ साथ अगर आपको बिजनेस के लिए एक लैपटॉप चाहिए, बेसिकली ऑफिस यूज के लिए, ये हैंडल कर लेगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले लैपटॉप के बारे में जो आता है MSI की तरफ से Thin A15। अब इसके भी 2 वेरिएंट है, एक इंटेल वाला, एक Ryzen वाला। मैं पहले बता दूं Ryzen 5 7535HS वाला, जो कि दोस्तों एक 6 कोर का CPU है एंड ये भी काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट येट पावरफुल CPU है। इसमें आपको अगेन 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाती है 45% NTSC के साथ एंड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है। बाकी 16 GB की रैम है एंड ये भी DDR5 रैम है, इसको फर्दर अपग्रेड कर सकते हो। और 512 GB की Gen 4 SSD है, इसको भी फर्दर अपग्रेड कर सकते हो।
RTX 3050 मिलता है 45 वॉट TGP के साथ। एंड एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, 45 वॉट TGP है मतलब कम गेम्स चलेंगे ऐसा कुछ? बट नहीं, सारे गेम्स चलेंगे, बट ऑब्वियसली FPS थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन इसकी प्राइस भी कम है Asus से। और खास बात यह है कि इसमें आपको भाई 2 साल की वारंटी मिलती है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बेटर है। ओवरऑल ये लैपटॉप दिखने में भी मुझे स्लाइटली बेटर लगता है A15 से अगर मैं कंपेयर करूं, ये लेकिन पर्सनल चॉइस है। एक और चीज, इसके थर्मल्स भी बेटर हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज A15 स्लाइटली बेटर है इससे, Asus का A15। इसमें भी लेकिन ऑलमोस्ट सारी सुख सुविधा मिल जाती है। एडिटिंग के लिए ये लैपटॉप बहुत अच्छा है। बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप इजीली 3 घंटे तक की बैटरी बैकअप ले सकते हो। ये लैपटॉप भी आप 60,000 रुपए में कंसीडर कर सकते हो, काफी बढ़िया ऑप्शन है। इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो आता है i5 12450H के साथ। ये 8 कोर का CPU है एंड इसमें भी ऑलमोस्ट सारी चीजें हो जाएंगी, बट इसमें जो रैम है वो DDR4 है, DDR5 नहीं है। इसको भी आप एक्सपैंड कर सकते हो एंड जो SSD उसको भी एक्सपैंड कर सकते हो। इन दोनों के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। फिर दोस्तों बात आती है काफी पॉपुलर लैपटॉप की, Asus VivoBook 16X। अब देखो ये है 2050 वाला वेरिएंट, क्योंकि 3050 वाला अब भाई 60,000 से नीचे में नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें आपको i5 का 12500H मिल जाता है। जिनको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ भाई, ये 12 कोर का CPU है एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल CPUs में से एक है ये फॉर श्योर। 16 GB की रैम मिल जाती है DDR4, इसको आप 24 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की SSD मिलती है, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। फुल HD प्लस एंटी ग्लेयर वाली पैनल है, लेकिन 16 इंचेस की पैनल है। ये 16X लिखा है मतलब 16 इंचेस वाली पैनल है। सो ट्रेडिंग वगैरह के लिए काफी तगड़ा लैपटॉप है। लेकिन जो 2050 मिलता है 4 GB वाला भाई, वो 55 वॉट TGP के साथ मिलता है एंड हेंस इस CPU और इस GPU के कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप इसमें गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, कोई भी ग्राफिक ओरिएंटेड काम कर सकते हो, डेटा वगैरह एनालाइज करना है तो भी कर पाओगे, और बैटरी बैकअप भी 3 से 4 घंटे की मिल जाएगी नॉर्मल यूज पे। तो देखो ये एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, एक तगड़ा CPU मिल रहा है, अच्छा खासा GPU मिल रहा है एंड पतली बॉडी में आ रहा है ये लैपटॉप। ऊपर से सारे काम काज हैंडल कर लेगा। तो देखो अगर आपको पतली बॉडी में एक पावरफुल लैपटॉप चाहिए, इसको आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक मिलता है 1 साल के लिए। अब दोस्तों जो अगला लैपटॉप है वो मेरा पर्सनल फेवरेट लैपटॉप है इस पूरी लिस्ट का। उसका रीजन एक तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, दिखता बहुत अच्छा है एंड काफी तगड़े ब्रांड से आता है। एंड मैं बता दूं ये एक प्रोफेशनल लैपटॉप है और इसमें आप सारी चीजें कर पाओगे। अब ये है दोस्तों MSI Modern 15H AI। इसमें आपको Intel First Gen Ultra 7 155H CPU मिलता है। जिनको नहीं मालूम है मैं बता दूं भाई, ये 16 कोर का CPU है एंड जो अभी आपको पिछले वाले Asus के लैपटॉप में एक CPU बताया था मैंने i5 12500H, उससे भाई ये बेटर CPU है, ठीक है, हर चीज में, इवन बैटरी बैकअप में, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट CPU है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टी कोर परफॉर्मेंस बेटर है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेटर है। ले देखिए ये वन ऑफ द बेस्ट CPUs है इस पूरे लिस्ट का, प्रोबेबली बेस्ट CPU है इस पूरे लिस्ट का। लेकिन खास बात ये है कि इसमें 16 GB की रैम मिलती है DDR5, जिसको आप फर्दर अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, इसको भी फर्दर अपग्रेड कर सकते हो एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलता है लाइफ टाइम के लिए। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, इसमें आपको मिलता है इंटेल का आर्क ग्राफिक कार्ड, जिसमें भाई आप साइबरपंक खेल सकते हो, वेलोरेंट खेल सकते हो, GTA 5 खेल सकते हो, मोस्टली सारे गेम्स चलाएगा ये, थोड़े कम FPS में, बट भाई पतली बॉडी मिल रही है, बैटरी बैकअप काफी अच्छी है एंड 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल एंड ये भाई 45% NTSC के साथ आती है। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो इजीली भाई ये 4 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप दे देगा नॉर्मल यूज पे। जो Asus का 16X था भाई वो 4 घंटे के आसपास की बैटरी बैकअप देगा। तो देखो इतना तगड़ा लैपटॉप है ये, जिसमें बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है एंड परफॉर्मेंस भी सॉलिड है, इसलिए मैं इसको हाईली रेकमेंड करता हूँ। अगर आप एक प्रोफेशनल लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, सब कुछ हैंडल करेगा ये विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। अब देखो एक और लैपटॉप है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, बट उस लैपटॉप को डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंपेयर करने वाले हैं लोग सैमसंग गैलेक्सी बुक के साथ, i7 वाला वेरिएंट। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ डेल इंस्पिरॉन 5630 की, जो कि आता है 13 जेन के साथ, बट ये P सीरीज है i5 का 1340p, ठीक है। अब जिनको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ भाई, ये 12 कोर का CPU है एंड पावरफुल भी है, पावर एफिशिएंट भी है। अगर मैं H सीरीज के साथ कंपेयर करूँ U सीरीज से तो डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल है। अब देखो धर्म संकट ये है कि ये वाला लैपटॉप लें या सैमसंग का गैलेक्सी बुक 3 लें जो i7 के साथ आ रहा है 1335U। तो देखो सिंपल सी चीज दिखा दूं,
सिंगल कोर में i7 वाला स्लाइटली बेटर है, मल्टी कोर में i5 वाला बेटर है। मेरे हिसाब से आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप लेना चाहिए, तो आप मेरे हिसाब से डेल वाला खरीदो। एक तो इसमें CPU स्लाइटली बेटर है, दूसरी चीज DDR5 रैम मिल रही है कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 में आपको DDR4X रैम मिल रही है, तो रैम स्लाइटली बेटर है। 512GB की इसमें आपको Gen 4 SSD मिलती है, इसको अपग्रेड कर सकते हो, सैमसंग वाले में SSD अपग्रेड नहीं कर पाओगे। बाकी 16 इंचेस की इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, सैमसंग में आपको 15.6 इंचेस की मिलती है, तो इसमें डिस्प्ले बड़ी मिलती है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिलता है, मैकेफी एंटीवायरस 1.5 साल के लिए ऑलमोस्ट मिलता है, फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाता है, एंड इसमें आइरिस XE ग्राफिक कार्ड मिलता है जो कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, बट वेलोरेंट GTA 5 ऐसे गेम्स चला देगा। एंड अगर आप सोचो क्या इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, भाई गैलेक्सी बुक 4 से बेटर एडिटिंग करवा के देगा ये लैपटॉप। प्लस डेल की आफ्टर सेल सर्विस सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस से लैपटॉप के मामले में बेटर है। तो देखो मैंने सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, मेरे हिसाब से ये वाला लैपटॉप बेटर है। अगर आपको स्लाइटली बेटर बैटरी बैकअप चाहिए, इससे बेटर बैटरी बैकअप भाई गैलेक्सी बुक में है। तो देखो अगर सिर्फ बैटरी बैकअप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जाके ले सकते हो सैमसंग गैलेक्सी बुक, लेकिन अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए एंड आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए, देन ये वाला जो डेल इंस्पिरॉन 5630 है विल बी अ बेटर चॉइस। अब भाई देख लो मोटोरोला का भी लैपटॉप आ चुका है कोर 5 के साथ। भाई अच्छा लैपटॉप है, बैटरी बैकअप भी तगड़ी है, अपग्रेडेबिलिटी की सारी ऑप्शंस मिल जाती है इसमें, मतलब रैम अपग्रेड करो, इसमें आप SSD को अपग्रेड करो, 14 इंचेस की फुल कलर एक्यूरेट डिस्प्ले भी मिलती है। भाई मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स है ये, अगर मैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स को कंसिडर करूं, बट अभी कमिंग सून है और थोड़ा बजट भी ऊपर है। तो देख लो, इसका वेट करना चाहते हो तो कर लो, मैंने लिंक फिर भी दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना। बाकी यही थी पूरी लिस्ट, एंड अगर कोई भी फर्दर सवाल है, सुझाव है, कमेंट करके बताना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, एंड नहीं हो तो प्लीज काइंडली डू सब्सक्राइब। ओके चलो बाय बाय।